नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुशवाहा और आप देख रहे हैं ईट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। अभी तक मैंने एक बेसिक थोड़ा बहुत वीडियो बनाए थे, 15-16 वीडियो हमने दिए हैं VFD पे। और अब ये जो सीरीज रहेगी ये पूरी की पूरी INVT पे रहेगी। INVT की जो ड्राइव होती हैं उनको मैं कवर करूँगा। तो मेरे पास ड्राइव है, ड्राइव वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव है मेरे पास। ये 15 HP का, 15 किलोवाट का 20 HP का ड्राइव है। तो मैं इसका पूरा सर्किट एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। पूरे सीरीज में इसके एक एक सेक्शन को कवर करने की कोशिश करूंगा मैं। और आप लोग के लिए बता दूं कि मैं VFD रिपेयरिंग करता हूं और मैं तो जल्द ही कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूं। और फ़िलहाल मैं अभी इसका इंट्रोडक्शन वीडियो और इसके सीरीज़ पूरा मैं देने की कोशिश करूंगा यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे ये पहला चैनल है जहां पे VFD रिपेयरिंग एक अलग तरीके से बताई जाती है। कुछ लोग VFD रिपेयरिंग पे वीडियो बनाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनके वीडियोस अच्छे नहीं हैं, उनके वीडियो भी अच्छे हैं। लेकिन हम एक कंसेप्ट पे काम करते हैं, हम एक ड्राइंग आधारित कार्य करते हैं, हम तुक्के वाला काम नहीं करते हैं। तो हम जो है तो आपको ऐसा ड्राइंग देंगे और ड्राइंग के आधारित आप काम करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो पे और शुरू करते हैं फिर। ये INVT का कंप्लीट कोर्स रहेगा और इस पे जो है तो INVT का 20 HP का मैंने ड्राइव कवर किया है। तो क्या होता है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव? वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव यानी VFD, इसे शॉर्टकट में कहते हैं। ये इनपुट इनपुट जो हमारी AC इनपुट होती है उसको ये AC में मतलब कंट्रोल AC में, जिसकी आप स्पीड, फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं, एक ऐसा आउटपुट हमें देता है। एक हमें फिक्स इनपुट लेकर के हमें कंट्रोल, वोल्टेज और स्पीड प्रोवाइड कराता है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। ये वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ड्यूअल स्टार्टर से, स्टार डेल्टा स्टार्टर से जब किसी मोटर को रन करते हैं तो वहाँ पर आप उसकी स्पीड को नहीं एडजस्ट कर सकते आपके अकॉर्डिंग। उसके लिए आपको VFD की ज़रूरत होती है और VFD इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। VFD बिना इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती है आज की डेट पर। और आजकल तो डोमेस्टिक में भी VFD का यूज़ होने लगा है। सोलर VFD आ गई हैं, सोलर पंप वाले जो ड्राइव होते हैं वो भी VFD ही होते हैं। तो अब जो है पूरा का पूरा VFD का यूज़ बढ़ गया है और मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। और पूरी सीरीज आप देखिएगा, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि VFD कैसे काम करता है, कौन कौन से सेक्शन होते हैं। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ कि मैं इस सीरीज में क्या क्या कवर करूँगा। तो ये इंट्रोडक्शन में बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, अरे भैया, बेसिक इंट्रोडक्शन और MFC सर्किट, MFC सर्किट और DC लिंक,
AC लिंक, SMPS और फेज डिटेक्शन सर्किट, फेज डी फेज डिटेक्शन और आई सेंस सर्किट और क्या कवर करूंगा, IGBT फायरिंग सर्किट, IGBT की फायरिंग और कवर करूंगा MFC हो गया, DC लिंक, AC लिंक, SMPS, फेज डिटेक्शन, आई सेंस, IGBT और फैन सर्किट। फ़ैन का सर्किट कैसे होता है, अगर फ़ैन में कोई ख़राबी आ जाए, फ़ैन ना चले तो क्या करना होता है, वो मैं कवर करूँगा। और इसके अलावा सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट, सॉफ्ट स्टार्ट और हाँ, तो लगभग इतने ही सेक्शन हैं जो कि हमें VFD रिपेयरिंग में जानना सबसे ज़रूरी होता है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन, MFC सर्किट, DC लिंक, AC लिंक, SMPS, फेज डिटेक्शन, आई सेंस सर्किट, IGBT फायरिंग, फैन सर्किट और सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट, इन सर्किटों को मैं कवर करूंगा आने वाले वीडियोस पे, सभी पे। आज का वीडियो बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारी मान लेते हैं कोई एक VFD है जिसका एक ये इनपुट है, यहाँ पे हो गया R बाई B, ठीक है। कुछ ड्राइवें यहाँ पर लिखती हैं L1, L2, L3, कुछ ड्राइवें लिखती हैं R, S, T और कुछ आ, हाँ, मेरे हिसाब से एक एक और ड्राइव है ABB का ड्राइव होता है, वो लिखता है यहाँ पे जो टर्मिनल होते हैं, ये टर्मिनल, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस टर्मिनल की जहाँ ये RST लिखा हुआ यहाँ 3 फेज इनपुट होता है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कुछ ड्राइवें यहाँ पर लिखते हैं U1, V1 और W1, ठीक है। तो ये कौन सा ड्राइव लिखता है, खासकर मैंने जो देखा है ABB पे ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ RST या L1 L2 इस तरह से नहीं लिखा होता, U1 V1 W1 लिखा होता है, ठीक है। और ये सर्किट, ये फेज़ आए और फेज़ के बाद में सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज प्रोटेक्शन किया जाता है। कैसे? MOV लगा करके। MOV हमेशा पैरेलल में लगता है, तो ये MOV है, मेटल ऑक्साइड रजिस्टर, MOV, ये दोनों फेज, अब इन दोनों फेज के बीच में लग गया है MOV, अब लगेगा ये R और B के बीच में,
ठीक है, तो ये एमओवी लग गया वोल्टेज के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, जब भी हाई वोल्टेज इनपुट हो जाएगा 440 से ज़्यादा, तो ये एमओवी अपने आप को शॉर्ट कर लेते हैं, और इस ड्राइव के जो इनपुट का ब्रेकर होता है, इनपुट में ब्रेकर होता है जैसे एमसीबी, एमसीसीबी या फ्यूज, उसको उसको ब्रेक कर देता है वहाँ से, है ना। ये एमओवी का काम सिर्फ इतना है कि जब भी ओवर वोल्टेज सर्किट में इंटर करे, तो इनपुट में जो ब्रेकर लगा है, चाहे वो एमसीबी हो, एमसीसीबी हो, फ्यूज हो, उसको ब्रेक कर दे और आगे के सर्किट सुरक्षित हो जाएं। इसके लिए यहाँ पे ये एमओवी लगा हुआ है। और ये लगता है कैपेसिटर, ठीक इसी प्रकार लगता है तीनों फेज़ों पे पैरेलल में। इन कैपेसिटर्स का काम क्या होता है? ये कैपेसिटर एक प्रकार से फ्रिक्वेंसी, जो स्पाइक होते हैं, स्पाइक वाली फ्रिक्वेंसी, उसको प्रोटेक्ट करता है, उससे बचाता है। ठीक है, और सर्ज से भी बचाने का काम करता है। जो एक्स्ट्रा आ जाता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, फिर धीरे से छोड़ता है। ये कैपेसिटर कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एमओवी, ये हो गया कैपेसिटर। ठीक है, और भी कैपेसिटर लगते हैं, मैं बता देता हूँ। ये वाला कैपेसिटर हो गया, ठीक है, और ये वाला कैपेसिटर हो गया, फिर ये वाला कैपेसिटर हो गया। तीनों फेज में एक एक टर्मिनल लग गए, और इस कैपेसिटर के जो दूसरा सिरा है सभी आपस में शॉर्ट कर दिए जाते हैं। क्यों शॉर्ट किए जाते हैं मैं बता रहा हूँ। ये आ गया पीई। मैं जो सर्किट बता रहा हूँ आपको, उसको मैं इस बोर्ड में दिखाऊंगा भी कि वो चीज़ें कहाँ पे प्लेस्ड हैं। ओके, और ये पी अर्थिंग का है ये, ठीक है ना। ये अर्थिंग के लिए है, मतलब किसी भी फेज में कोई भी एक्स्ट्रा वोल्टेज आएगा तो उस वोल्टेज को ये जो है अर्थ में भेजने का काम करता है। ठीक है, तो ये स्पाइक, सर्ज, और स्पाइक कैसे कहते हैं, स्पाइक मैं थोड़ा सा बताऊं। मान लीजिए हमारी फ्रिक्वेंसी इस तरह से आ रही है, आ रही आ रही, बीच में कहीं ये ऐसे हो गई, है ना, तो ये क्या हो गया, स्पाइक हो गया। ठीक है, और इन सब के बाद में जब एसी का फिल्टर हो गया, अच्छा कुछ ड्राइवें यहाँ पर इंडक्टर भी लगाती हैं, तो वो मैं इसमें नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं ये INVT का सीरीज चला रहा हूँ। जब मैं दूसरी ड्राइव करूँगा तब उस पर इंडक्टर अगर लगा होगा तब मैं उसमें इंडक्टर को शो करूँगा। तो कुछ ड्राइवें यहाँ पे सीरीज में इंडक्टर लगाती। ठीक है, और अब इसके बाद में आ जाएगा हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर। कैसे काम करता है? वही जो डायोड का काम होता है,
एसी को डीसी में बदलना। तो इसमें छः डायोड होते हैं। इन 6 डायोड्स को, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये सॉरी ये नेगेटिव टर्मिनल। ये यहाँ पे आ गया एक फेस, दूसरा यहाँ पहुँच गया, तीसरा यहाँ आ गया। तो यहाँ पॉजिटिव मिल जाएगा, यहाँ निगेटिव मिल जाएगा। ओके, और ये जब पॉजिटिव और निगेटिव मिलेगा तो यहाँ पे ये रिले पे चला जाएगा। ये सॉफ्ट स्टार्ट रिले है। जब सॉफ्ट स्टार्ट रिले का सेक्शन आएगा तब मैं इसका डिटेल में कवर करूँगा। और फिर यहाँ पे हो जाएगा कैपेसिटर बैंक। ये कैपेसिटर बैंक को एमएफसी में मैं कवर करूँगा। जब एमएफसी का वीडियो आएगा तब उसमें मैं कवर करूँगा कि इन कैपेसिटर को सीरीज पैरेलल में क्यों, और इनके ख़राब होने पे क्या क्या फॉल्ट आते हैं, वो मैं कवर करूँगा। तो यहाँ पे ये फिल्टरेशन का काम करता है। तो ये फिल्टर करता है डीसी को, क्योंकि हमें पता है डायोड जो है तो वो प्योर एसी नहीं करता, उसमें कुछ ना कुछ रिपल होते हैं इस टाइप से, इस टाइप से। अगर दिखा, हाँ, इस प्रकार से रिपल होते हैं। जो डायोड जो आउटपुट देता है वो इस प्रकार होता है। और जब कैपेसिटर लग जाता है तो यह कुछ इस तरह से मतलब प्योर डीसी तब भी नहीं होता, लेकिन काफ़ी हद तक वो डीसी बन जाता है। फिर यहाँ ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ निगेटिव हो गया। अब क्या होगा, आगे यहाँ पेपर नहीं है इसलिए मैं नीचे बना रहा हूँ। ओके, इसके आगे का मैंने यहाँ पे नीचे बनाया। एक और सेक्शन होता है छोटा सा, यहाँ पर डीवीआर कनेक्ट करने के लिए दिया रहता है। क्या? डीवीआर। क्यों लगता है डीवीआर? जब हमारा ड्राइव सडनली ऑफ किया जाता है, रन से स्टॉप किया जाता है, अगर वो सडनली डीएक्सेलेरेशन टाइम उसका कम हुआ, जल्दी से बंद हो गया, तो उस टाइम पे आईजीबीटी रिवर्स कोलैप्स करता है। क्या करता है? रिवर्स कोलैप्स करता है सप्लाई का। तो वहाँ पर वोल्टेज बढ़ जाते हैं। कहाँ बढ़ जाते हैं? डीसी बस पे। इसे डीसी बस भी कहते हैं दोस्तों। ये जो है ना, इसे बस भी कहते हैं, डीसी बस। डीसी बस यहाँ पे 650 वोल्ट डीसी मिलेंगे। तो डीसी बस में वोल्टेज बढ़ जाते हैं जब अचानक से कंजप्शन कम होता है। कंजप्शन कब कम हो जाता है? जब फायरिंग बंद हो जाती है। सडनली ऑफ कर दिया, डी एक्सेलेरेशन टाइम कम है,
तो उस कंडीशन में जब यहाँ का वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या किया जाता है, डीबीआर लगाया जाता है। कहाँ पे कनेक्टेड होता है डीबीआर, आप देखें, देखें ये पॉजिटिव वाला है और ये पीबी लिखा हुआ, तो यहाँ ये डीबीआर कनेक्ट होगा, अभी कुछ भी नहीं कनेक्ट है। जब हमें हमारा सर्किट, जब हमारा ड्राइव सडनली ऑफ होता है उस कंडीशन में लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये डीबीआर डायनेमिक ब्रेकिंग रजिस्टर इसको कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डायनेमिक ब्रेकिंग रजिस्टर। तो ये कैसे काम करता है, यहाँ पर एक आईजीबीटी लगा होगा, सॉरी टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, ये एक आईजीबीटी लगा होगा। जब ड्राइव स्टॉप होगी, जब ड्राइव को स्टॉप किया जाएगा तब ये आईजीबीटी एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, तो पॉजिटिव जो है निगेटिव की तरफ आएगा, तो ये जो है ना बीच में एनर्जी को कंज्यूम कर जाएगा। जो एक्स्ट्रा वहाँ पे कोलैप्स वाली एनर्जी होगी, जो उसको जो है ये कंज्यूम करेगा। कैसे कंज्यूम करेगा, ये जो डायनेमिक ब्रेकिंग रजिस्टर होता है ये एक प्रकार का रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस होता है। ये अपनी अपनी जो ऊर्जा है उसको जो है हीट के रूप में बाहर निकाल देता है। किसके रूप में, हीट के रूप में। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे उस एप्लीकेशन के लिए जहाँ पे सडनली ऑफ होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आईजीबीटी सेक्शन आ जाता है, इसके बाद जस्ट पहले डायोड बना लेते हैं, देखते जाइए बस आप लोग, और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। ये डायोड नहीं है, ये आईजीबीटी को प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, और इसी की टेस्टिंग से हम लोग 50% मान लेते हैं कि हमारा आईजीबीटी सही है, मात्र इसकी टेस्टिंग से। किसके, इस डायोड की टेस्टिंग से। कैसे करते हैं वो मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूँगा कि इनकी टेस्टिंग कैसे होती है। टेस्टिंग का पार्ट ही एक थोड़ा सा अलग रखेंगे, जिसमें मैं आईजीबीटी, डायोड, ये जो भी मतलब ब्रिज रेक्टिफायर है, इन सब को एक साथ कवर करूँगा। क्यों, क्योंकि जब आप फील्ड में जाते हैं, ड्राइव को चेक करते हैं, तो वो आपको पता नहीं चलता है कि आईजीबीटी बचे हैं, इसके पावर मॉड्यूल बचा है या नहीं। ठीक है, तो ये छः आईजीबीटी होते हैं। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आउटपुट हो जाएगा। अरे यार, हाथ सीधा क्यों नहीं चल रहा। अच्छा, ये मोटर ज़्यादा ले रखा हमने इसके लिए, सॉरी सॉरी। यू भी
यहाँ W, ये यू भी डब्ल्यू क्या है, मोटर टर्मिनल है। कौन से, ये वाले यू भी डब्ल्यू ग्राउंड। तो अब ये 6 आईजीबीटी क्यों लगे हैं, फेज तो 3 ही है ना। तो ये हाई साइड का हो गया, जैसे U प्लस, U माइनस, V प्लस और V माइनस, W प्लस और W माइनस फेज। कैसे हमारी फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती हैं दोस्तों, ये यहाँ से स्टार्ट हुई, पॉजिटिव गई, पॉजिटिव के बाद ये निगेटिव भी जाती है, तब तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है हमारी एसी वाली। ठीक है, अब इसको ऐसा थोड़ी ना करा सकते हैं, ऐसा ऐसा हम एस थोड़ी बना रहे हैं कि ये वाली स्क्वायर वेव बनाएं। ये एसी की सिंबल है, तो एक बार ये पॉजिटिव जाता है और एक बार ये निगेटिव होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक बार ये ऑन होता है, इसके बाद ये ऑफ होता है, ये ऑन होता है, ये ऑफ होता है, ये ऑन होता है, ये ऑफ होता है। अच्छा, 3 फेज एसी कैसे चलता है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, पेज चलो यहाँ लिख लेते हैं। 3 फेज एसी कैसे चलता है आपको याद है, मान लो एक फेज यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, तो दूसरा फेज यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तीसरा फेज यहाँ है, ऐसे चला। तो तीनों दो फेज एक टाइम पे ऑन होते हैं और एक ऑफ होता है, और यही कारण है कि यही कारण है कि मतलब उसमें दो फेजों के बीच में 400 वोल्ट मिलते हैं और फेज न्यूट्रल के बीच में 220 वोल्ट मिलते हैं। 415 वोल्ट इसीलिए मिलते हैं, 650 इसलिए नहीं मिलते कि तीनों फेज एक साथ ऑन नहीं होते हैं, वो इसका एक रेशियो होता है, रेशियो के हिसाब से हमें वोल्टेज मिलते हैं। कई बार ये इंटरव्यू में पूछ ले जाता है कि एक फेज में कितने वोल्ट होते हैं, 220 होते हैं। अच्छा, तो फिर 3 फेज में कितने होंगे, दो तइये 600, नहीं 400 ही होंगे, क्योंकि एक टाइम पे 2 फेज ही एक्टिव होते हैं। आप ऐसा कुछ समझें। तो ये ड्राइंग हो गई। अब इसका एक बार वर्किंग बता देता हूँ दोबारा से। यहाँ से इनपुट हुआ एसी, फिल्टर विल्टर होते हुए, प्रोटेक्शन से होते हुए ये डीसी पे जाता है, ये डीसी बनता है। यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर एसी को, 3 फेज एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, ठीक है। और उस डीसी को कैपेसिटर बैंक में भेजते हैं, देन आईजीबीटी में भेजते हैं। आईजीबीटी का काम क्या है कि एक बार पॉजिटिव सप्लाई को ऑन करना, फिर एक बार नेगेटिव सप्लाई को ऑन करना, एक ही फेज में, एक ही फेज में एक बार पॉजिटिव को ऑन करता है, एक बार निगेटिव को ऑन करता है। एक फेज का फ्रिक्वेंसी कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। तो एक बार इसको ऑन करेगा, एक बार इसको ऑन करेगा, दोनों एक साथ नहीं ऑन होते, इनमें थोड़ा सा डेड टाइम होता है, थोड़ा सा डेड टाइम होता है, ये डेड टाइम थोड़ा सा, फिर ये ऐसे प्योर एसी नहीं होता है इसका आउटपुट, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव का थोड़ा सा उसमें डेड टाइम रखा जाता है।
क्यों डेड टाइम रखा जाता है? ताकि दोनों एक साथ स्विचिंग ना करे, नहीं तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक साथ शॉर्ट होके कहानी ख़त्म कर देंगे, धुआं धुआं। ठीक है, तो एक बार ये ऑन होता है, फिर एक बार ये ऑफ होता है, तो एक फेज़ कंप्लीट हो गया। दूसरे फेज़ में भी यही होता है, एक बार पॉजिटिव वाला आईजीबीटी ऑन होता है और एक बार निगेटिव वाला आईजीबीटी ऑन होता है, तो ये दूसरा फेज़ भी कंप्लीट हो गया। तीसरे फेज़ में भी ऐसे ही होता है, एक बार पॉजिटिव फिर एक बार निगेटिव, तो तीसरा फेज़ कंप्लीट हो गया। अच्छा, इन सब को चलाने के लिए बहुत सारे सर्किटों का समायोजन होता है, बहुत सारे सर्किट लगते हैं, प्रोटेक्शन सर्किट, फायरिंग सर्किट, ये जो मैंने सारे आपको अभी बताए ना, ये सारे सर्किट होते हैं। एम एफ सी, डी सी लिंक, ए सी लिंक, एस एम पी एस, फेज डिडक्शन, आई सेंस, आई जी बी टी, फैन, शॉर्ट स्टार्ट और भी होते हैं। ठीक है, हमने बेसिक बेसिक जो हमें खासकर मालूम होनी चाहिए वो मैंने आपको बताया। एमसीयू सेक्शन होता है, एमसीयू सेक्शन लंबा सेक्शन है, उसको भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार कोई इस तरह से ड्राइंग करके आपको पूरा पूरा सर्किट देने जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन तो कोई डाला होगा ऐसा इस तरह से, बट वो डीप में आपको इस तरह से सर्किट नहीं दिया है बॉस। ये सर्किट कोई नहीं दिया है, ये सर्किट कोई नहीं दिया है, ये सर्किट कोई नहीं दिया, मैंने दिया है। ये सर्किट कोई नहीं दिया है भाई। अरे अब मैं क्या ही दिखाऊं, फिर इकट्ठा ये और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये सब मैंने दिया है बॉस, आगे भी दूंगा। बस आप लोग बने रहिए चैनल पे, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे बहुत आइडिया नहीं है एडिटिंग वेटिंग का, तो अगर कोई गलती होती तो उसको आप देख लीजिएगा अपने स्तर पे। ठीक है, और कमेंट करिएगा ज़रूर। और ये कंप्लीट सीरीज चलाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऑडियो वीडियो क्लियर है ये, आप एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।